हेलो स्टूडेंट्स। बेटा एसेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लास 6 का जो पार्ट बचा हुआ था, सेकंड पार्ट, वो अब हम देखते हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। रेजिस्टर के बारे में जानेंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में, एमसीबी के बारे में और इलेक्ट्रिक मीटर के बारे में। इनके बारे में हम यहाँ पर अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेजिस्टर का, रेजिस्टर वो डिवाइस रहेगी जो रेजिस्टेंस पैदा करेगी। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, जो करंट को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, छोटी छोटी रेजिस्टर हैं। वो एक सर्किट अगर हम देखेंगे, जैसे कि रेडियो टेलीविजन, उनका अगर अंदर से पार्ट खोल के देखेंगे तो वहां पर छोटे छोटे कलरफुल इस टाइप की सिलेंड्रिकल डिवाइस है, वो लगी रहती है इस टाइप से। ठीक है, और यहां से उनका क्या रहेगा, इस टाइप से उनकी कवरिंग रहेगी, रेड ब्लू या इस टाइप के कलर है। उनकी कितनी रेजिस्टिविटी है उसके हिसाब से, कितना रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से उनके कलर है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, मतलब करंट को ब्लॉक करने का काम करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज ये है बेटा एक सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस है। ये क्या होगा, जब कभी भी शॉर्ट सर्किटिंग होती है। शॉर्ट सर्किटिंग को पहले समझते हैं हम। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब है जब दो वायर जाती हैं जिसमें से एक में से करंट फ्लो करता है, उसको बोलते हैं लाइव वायर, और एक होती है न्यूट्रल वायर। अगर इनकेस कभी वो आपस में टच हो जाती हैं और न्यूट्रल वायर से भी करंट है वो फ्लो करने लगे, तब वहां पर कंडीशन बन जाती है शॉर्ट सर्किटिंग की। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में करंट है वहां से फ्लो करने लग जाता है, तब जो इलेक्ट्रिक फ्यूज हैं वो काम आते हैं। आपने इन्वर्टर के पीछे देखे होंगे इस टाइप से, जो पीछे यहां पर तो मेटल की ये एंड लगा रहता है, मेटल का एंड रहेगा, एक इधर मेटल का एंड रहेगा, बीच में ट्रांसपेरेंट मीडियम दिखेगा और बीच में से एक तार जाता है, प्लास्टिक वगैरह रहेगा, बीच से तार जाएगा। ठीक है, ये आपको इन्वर्टर के पीछे अगर खोल के देखोगे तो वहां पर भी मिल जाएगा। या जो एक्सटेंशन बोर्ड आते हैं जिनमें काफी सारे प्लग लगा सकते हैं, उनके अंदर भी फ्यूज है वो देखने को मिल जाता है। ये फ्यूज क्या काम करेगा, इसके थ्रू है करंट पास हो रहा है। अगर कभी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए और ज्यादा करंट पास होने लगे तो ये मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होकर पिघल जाएगा। पिघल जाएगा तो इसका सर्किट है वो ओपन हो जाएगा, आगे करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, एक सेफ्टी डिवाइस है। एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है, सर्किट को ब्रेक करेगा। अपने घर में जब मीटर के जस्ट बाद है, बहुत सारा एमसीबी है, ऐसे स्विच हैं वो लगे रहते हैं, एमसीबी बॉक्स लगा रहता है। ठीक है, और एक एमसीबी है, एक रूम में सप्लाई जा रही है, दूसरे तीसरे इस टाइप से। अगर मान लो उनकी अलग अलग एमसीबी कर दी गई है और एक रूम में अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो खराब हो जाए, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, ठीक है, डैमेज हो जाए, तो वहां पर शॉर्ट सर्किटिंग होने के कारण से ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा। तब एमसीबी क्या होगी, जब एक्सेसिव करंट यहाँ से फ्लो होगा तो वो ट्रिप कर जाती है, गिर जाएगी। मतलब कि गिरते ही जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा, करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। हम जो भी वहां पर एक तरीके से जो भी फॉल्ट था उसको सही करके और उसको वापस से लगा देंगे, करंट फ्लो वापस से करने लग जाएगा। इलेक्ट्रिक मीटर आपने देखे होंगे जो अपने घरों के बाहर लगे होते हैं या घरों में भी लगे रहते हैं, कई जगह पर बाहर लगा दिए गए हैं, जिनके अंदर जो यूनिट काउंट होती है और फिर वहां से बिल बन के आता है उन यूनिट्स के हिसाब से। ठीक है, यूनिट जो होती है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक यूनिट 1 किलोवाट आवर है वो कहलाती है। मतलब कि 1 किलोवाट की पावर की जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलेंगे 1 घंटे, जैसे कि मैं बात करूं, मान लो अपने पास एसी है 1000 वोल्ट का है। 1000 वोल्ट मतलब कि 1 किलोवाट। वोट को अगर किलोवाट में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 किलोवाट। और ये अगर 1 घंटे चलता है तो वहां पर मीटर के अंदर 1 यूनिट है वो शो होती है। 1 यूनिट इज इक्वल टू किलोवाट आवर। ठीक है, इससे आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे है इलेक्ट्रिसिटी है आगे कैरी करती है।
भाई सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा, जनरेशन प्लांट लगा रहेगा, वहां से फिर जो पावर यार्ड्स होते हैं वहां पर बिजली आती है, फिर ट्रांसमिशन लाइन होती है, फिर स्टेशन के ऊपर आएगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक स्टेशन मिलेगा बड़ा, ठीक है, वहां से फिर छोटे स्टेशन के ऊपर आती है जो सब स्टेशन कहे जाते हैं, और सब स्टेशन से बिजली है पोल्स के थ्रू हर गांव के अंदर पहुंचती है, और वहां पर जो बिजली है पोल्स के थ्रू जो पहुंच रही है, फिर जहां पर भी जिस गांव में नजदीक 10-12 जो घर हैं उनके पास एक एच पोल लगाकर और वहां पर ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है। ये आगे भी सप्लाई करते रहेंगे और 3 कनेक्शन इसमें यहाँ पर दे देते हैं इस ट्रांसफॉर्मर के थ्रू, और फिर अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर डोमेस्टिक सप्लाई की बात करें तो यहाँ से आएगी, फिर मीटर के अंदर जाएगी, मीटर से एमसीबी बॉक्स में रहेगी, और एमसीबी बॉक्स से हर रूम के अंदर जाएगी, वहाँ पर हर रूम के अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो कनेक्ट होंगे, टीवी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, जो भी चीज़ें, कंप्यूटर है, वो वहाँ पर कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये अपने पास जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट देखते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को हम कैसे बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जितनी हो सके, जितना कम हो सके उतना ही हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाएं। जैसे कि बात करूँ, स्विच ऑफ कर दें, स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इफ दे आर नॉट इन यूज। अगर वो यूज ही नहीं हो रहे तो उनको बंद कर दे। मान लो एक रूम से हमें बाहर जाना पड़ रहा है आधे घंटे के लिए, तो हम फैन को, बल्ब को या टीवी चल रहा है उसको क्या कर दें, बंद कर दें, ठीक है। इससे बिजली की बचत होगी। या हम बड़े जो हैवी ज़्यादा पावर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उनका यूज़ ना करके जो कम पावर पे चल जाते हैं, जैसे कि एलईडी बल्ब आते हैं, पहले क्या होते थे, वैसे सिंपल बल्ब होते थे, उनके अंदर वो 100 वोट के होते थे, 100 वोट का कंजप्शन करते थे। अब क्या है, 10 वोट या फिर 15 वोट की एलईडी आई है, ठीक है। रोशनी भी उनसे अच्छी देती है और पावर है, बिजली की खपत भी उनसे कम करती है, ठीक है। या फिर हम बिजली बचाने के लिए जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि सोलर सेल, कई जगह क्या करते हैं, कई घरों में सोलर सेल की जो प्लेट है वो लगवा देते हैं, उससे इन्वर्टर का कनेक्शन कर देंगे, वो चार्ज होता रहेगा इन्वर्टर, आगे सप्लाई है वो देता रहेगा। इसमें बिजली का कोई इन्वॉल्वमेंट वो नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बिजली की बचत होगी। नेक्स्ट अगर बात करें हम प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। बस सिंपल सी बात है, बिजली के पास जा रहे हैं तो हमें कॉमन सेंस की भी बात है, आपको पता होगा भाई, ना तो उसको एक तरीके से नंगे हाथों से उसको टच करना चाहिए, बीच में जो प्लास्टिक के या रबड़ के जो ग्लव्स आते हैं उनको पहन के करें हम टच। गीले हाथों से हमें सॉकेट वगैरह या जो स्विच बोर्ड है उसको टच नहीं करना चाहिए। कुछ अगर खराबी आ गई है तो हम अगर कर सकते हैं तो बड़ों की प्रेजेंस में करें, या नहीं कर सकते हैं तो बड़े करें, या फिर सबसे बेस्ट रहेगा कि इलेक्ट्रिशियन की हेल्प ली जाए, ठीक है। या अपने पास कोई मान लो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, टीवी वगैरह है, ठीक है, जो भी चीज़ें, कंप्यूटर वगैरह है, एक्सटेंशन बोर्ड लगा हुआ, उनके पास लिक्विड कोई भी मटेरियल है वो वहाँ पर ना रखें। अगर मान लो वो लिक्विड स्पिल हो गया, वहाँ पर बिखर गया, तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक है वो लग सकता है। तो बेटा ये कुछ वो प्रिकॉशंस रहेंगे बिजली से बचे रहने के लिए। आगे बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली से चलेंगी। अब सिंपल बात है, बिजली से चलने वाली एप्लीकेशंस आपने बहुत देखी होंगी। घर की बात कर लेते हैं हम, एसी, फैन, कूलर, रेफ्रिजरेटर, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। कुछ बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी मशीनें हैं, डाई वगैरह की मशीनें हैं, वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑपरेटेड रहती हैं, उसी से वो चलती हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी उनकी एप्लीकेशन, जो जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, ठीक है। चैप्टर आपका कंप्लीट है, आपको ये रिवाइज करना है, और इसका कल क्या रहेगा बेटा, आपके लिए टेस्ट रहेगा। धन्यवाद।